आत्मीय भाइयों एवं बहनों, योग ऋषि के संदेश पुस्तक से आपको वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के धर्माचार्यों को संदेश सुनाते हैं। अखंड ज्योति अगस्त 1989 पृष्ठ 49 से। आइए सुनते हैं, धीरे धीरे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने अंतःकरण में उतारने का प्रयास करते हैं। उपदेशक पहले अपना आचरण सुधारें। उपदेशक जो उपदेश करते हैं, साथियों, आदर्शों के उपदेशकों के लिए एक कड़ी परीक्षा यह है कि वह जिस स्तर पर लोगों को उठाना चाहता है, जैसा परिवर्तन औरों में कर दिखाना चाहता है, उसका नमूना अपने को बनाकर दिखाए। अन्यथा लोग यही मानते रहे हैं कि वह कथन निभा रहा होता तो उसे उपदेष्टा ने अपने जीवन में ही चरितार्थ करके क्यों न दिखाया होता। जो कह रहा है, यदि उसने आत्मसात किया होता और उसे करके दिखाया होता तो उसका अलग प्रभाव पड़ता। साथियों, अब इतने जोर शोर से अन्यान्यों में बदलाव लाने की बात करता है। जब इतने जोर शोर से अन्यान्यों में बदलाव लाने की बात करता है और उसका महात्म्य फलितार्थ भी उच्च कोट का बताता है, तो उसे अपने आचरण में क्यों नहीं लाता? इस प्रश्न के उत्तर में दो ही बातें उभर कर आती हैं। एक तो यह कि कथन व्यवहारिक नहीं है, सुधार संभव नहीं है। आम लोग तो रीत नीत अपनाए हुए हैं, वही ठीक है जो आम लोग जो रीत नीत अपनाए हैं। यदि सुधारवादी कथन ठीक है तो उसका मार्गदर्शन करने वाला उपदेष्टा उसे स्वयं करने से कतराता है, तो यह समझा जा सकता है कि कहने वाला ठग है। दूसरों को फुसलाकर अपना सम्मान कराना चाहता है और स्वयं घटियापन अपनाकर उन लाभों को उठाना चाहता है जिन्हें स्वार्थ परायण लोग अपने ढंग से अपनाते और लाभ उठाते रहे हैं। यही वे संदेह हैं जिनके कारण आदर्शवाद के उपदेशकों पर से जनसाधारण की निष्ठा उठती जाती है। उनकी वाणी का सम्मोहन ही पसंद किया जाता है और मात्र उत्सव की शोभा के लिए उन्हें बुलाते हैं। उत्सव की शोभा के लिए बुलाया जाता है। मदारी और दर्शक दोनों ही अपने अपने ढंग से प्रसन्न हो लेते हैं, पर उस शक्ति का उदय होता ही नहीं जो जनजीवन में उल्लास उत्पन्न करती है, अपने में बदलाव लाने पर साथियों का विरोध सहती है और अन्य आदर्शवादियों की तरह लौकिक रूप से घाटे में भी रहती है। सिद्धांतवादिता अपनाने पर तो उसकी अवास्तविकता को हर पैमाने से नापा जाता है। यह गृहस्थियों, तपस्वियों, संत, ब्राह्मणों और महामानवों का कार्य है। इस पर चलने वाले को निष्ठावान बनना पड़ता है। फिर उसका नेतृत्व, मार्गदर्शन जो लोग करते हैं, उनका निजी स्तर तो और भी ऊंचा होना चाहिए। वह न बन पड़े तो बेल पेड़ पर कैसे चढ़े? उपदेश गले कैसे उतरे? उस कथन पर कोई ध्यान कैसे दे?
उसे अपनाने पर ढर्रा बदलने वालों को जो अड़चनें उठानी पड़ती हैं, उन्हें क्यों और किस लिए उठाएं? सांचे में खिलौने और पुर्जे ढाले जाते हैं। जहां सांचा ही टेढ़ा हो तो उसमें ढलने वाली वस्तु किस प्रकार सही बने और क्यों कर सही उतरे। ओम शांति।